दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में दोस्तों आज बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मशीन की। मशीन क्या है? हमने पावर ट्रांसमिशन से पहले पढ़ा था हमने मशीन एंड इट्स पार्ट्स के बारे में, और वहाँ पे हमने असेंबली ड्राइंग्स बनाई थी नट बोल्ट वगैरह के बाद। अब हम मशीन की बात करते हैं। ए डिवाइस बाई मीन्स ऑफ विच द अवेलेबल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ यूजफुल वर्क। यानी कि ऐसा डिवाइस जो अवेलेबल एनर्जी को अपनी इच्छानुसार एनर्जी में हमारे यूजफुल वर्क के लिए कन्वर्ट कर दे, बदल दे उसको, तो उसको मशीन बोलते हैं। इट मस्ट गेट द मोटिव पावर फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स। इसको जो मोटिव पावर मिलती है वो बाहरी सोर्स से मिलती है। इट इज़ नॉट एबल टू मूव बाई इटसेल्फ, क्योंकि ये खुद जो है अपने आप में मूव नहीं कर सकती। दूसरी भाषा में बात करें, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन एंड द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन देम। यानी कि जो मशीन के जो रिलेटिव मोशन पार्ट्स हैं वो और उन पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसके बारे में इसकी जानकारी हम इसके अंदर प्राप्त करते हैं। द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू ओवरकम मोर रेजिस्टेंस बाई अप्लाइंग लेस एफर्ट। ए मशीन हैज़ द फॉलोइंग थ्री फीचर्स। मीन्स कम एफर्ट लगाते हैं हम और जो आउटपुट मिलती है हमको वो ज़्यादा मिलती है इसके अंदर। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, किस पॉइंट पर हमको एफर्ट लगाना। मैकेनिज्म, द वर्किंग पार्ट दैट मेक्स अप ए मशीन, यानी वो मैकेनिज्म जो मशीन के वर्किंग पार्ट्स को बनाता है। द पॉइंट वेयर यूजफुल वर्क इज डन और लोड इज लिफ्टेड, वो पॉइंट जहाँ से लोड को उठाना है। तो ये आपके मशीन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स की दोस्तों। द मशीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। इनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होती है सिंपल मशीन्स, दूसरी होती है कंपाउंड मशीन्स। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? द मशीन्स विच हैव ओनली 1.4 एप्लीकेशन ऑफ अफोर्ट, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ अफोर्ट के लिए केवल एक पॉइंट हो, एंड 1.4 लोड, और एक ही पॉइंट लोड के लिए हो, आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। दीज मशीन्स हैव ए सिंपल मैकेनिज्म। इनकी जो बनावट होती है सिंपल होती है, साधारण होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लीवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, स्क्रू जैक, व्हील एंड एक्सल, पुली, ईटीसी, ये सिंपल मशीन के एग्जाम्पल। दूसरी होती है दोस्तों कंपाउंड मशीन। द मशीन विच हैव मोर देन 1.4 एप्लीकेशन ऑफ अफोर्ट एंड फॉर लोड, जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट अफोर्ट के लिए हों, फोर्स लगाने के लिए और लोड के लिए हों, तो उसको हम कंपाउंड मशीन्स बोलते हैं। इनका जो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, और इसके अंदर आपकी लेथ्स है, प्रिंटिंग मशीन्स, ग्राइंडिंग मशीन्स, ये आपकी जो है इसके एग्जाम्पल हैं। नीचे लेथ मशीन दिखा रखी है, तो ये आपका कंपाउंड मशीन का एग्जाम्पल है। ये हेड स्टॉक है, ये क्रॉस स्लाइड है, ये कंपाउंड रेस्ट है, टेल स्टॉक। इसके बारे में दोस्तों पीछे हमने बता दिया, वीडियो पहले बन चुकी हैं लेथ के ऊपर, तो आप वहाँ देख सकते हैं। बात करते हैं मशीन्स के यूजेस की। क्या है इसके यूजेस? द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मशीन्स। निम्नलिखित यूज हैं। मशीन आर यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स विद ए स्मॉल फोर्स, मतलब कम फोर्स लगा करके, बल लगा करके ज़्यादा कार्य करना, दैट इज स्क्रू जैक। जैसे कि जब हमारी कोई कार वगैरह में टायर पंचर हो जाता है तो हम उसको स्क्रू जैक की सहायता से पूरी कार को उठा करके उसके पहिए को चेंज कर लेते हैं। मशीन आर यूज टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह बदलने के लिए इस्तेमाल भी की जाती है, ट्रांसफर करने के लिए। एंड इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंड स्टीम टरबाइन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जो स्टीम टरबाइन होते हैं ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है, इसे 10th में भी आ जाता है और आपका डिप्लोमा ITI में तो आता ही है कि ऐसे दो डिवाइसेस के नाम बताओ जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है दोस्तों वो होगी इलेक्ट्रिकल मोटर, और दूसरा हो गया आपका स्टीम टरबाइन। मशीन आर यूज टू मल्टीप्लाई स्पीड, ये स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाईसाइकिल इज ए मशीन, जो हमारी साइकिल होती है ये भी एक प्रकार की मशीन है। विच इज यूज टू गेन स्पीड, जो कि स्पीड को गेन करती है, बट ओनली बाई एक्सर्टिंग ए ग्रेटर फोर्स। कब? जब हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो बड़ी तेज़ी से पेडल मारते हैं, और दूसरी तरफ जब उतरते हैं तो आप पेडल मारना बंद कर देते हैं, तो अपने आप दौड़ जाती है, क्योंकि वो जो है उसको स्टोर कर लेती है एनर्जी को। सम मशीन्स हेल्प अस टू अप्लाई फोर्स इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन, कुछ मशीन ऐसे होती हैं जो हमको इच्छानुसार डायरेक्शन में
फोर्स को अप्लाई करती हैं, एज इन द केस ऑफ सिंपल फिक्स्ड पुली, जैसे कि सिंपल फिक्स्ड पुली के अंदर होता है, विच इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज ए बॉडी अपवर्ड। इसमें क्या करते हैं, फोर्स हम नीचे की तरफ लगाते हैं और बॉडी जो है ऊपर की तरफ उठती है। जैसे कि कुएं से पानी को हम भरते हैं, पानी मतलब कुएं से बाल्टी उठाते हैं पानी की भरी हुई, तो हम नीचे को फोर्स लगाते हैं रस्सी पर और बाल्टी ऊपर को उठती है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात करते हैं दोस्तों। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि इंजीनियरिंग साइंस की वह ब्रांच जो रिलेटिव मोशंस में डील करती है बिटवीन द वेरियस मशीन्स एलिमेंट्स एंड द फोर्सेज विच एक्टिंग अपॉन देम, यानी कि जो उन पर फोर्स लग रही है। थ्योरी ऑफ मशीन इज मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स। एक होती है आपकी काइनेमेटिक। काइनेमेटिक क्या होती है आपकी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द वेरियस मशीन एलिमेंट और पार्ट्स ओनली। ये वेरियस मशीन पार्ट्स या एलिमेंट्स की रिलेटिव मोशंस की स्टडी करती है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। उन पर कौन सी फोर्स कार्य कर रही है, कैसे कर रही है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर मैकेनिज्म और ज्योमेट्री ऑफ मशीन्स। इसको ज्योमेट्री ऑफ मशीन्स के नाम से भी जानते हैं और प्योर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दूसरी होती है दोस्तों डायनामिक। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेरियस मशीन एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन ईच अदर, यानी कि ये जो है स्टडी किसकी करती है, फोर्सिंग, जो वेरियस मशीन एलिमेंट्स पर जो फोर्स एक्ट कर रही हैं उस पर जो है उनका अध्ययन ये करती है। अब इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक होती है स्टैटिक्स, दूसरी होती है काइनेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक विच डील्स विद द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेरियस मशीन एलिमेंट्स एट रेस्ट। जब रेस्ट पर मशीन एलिमेंट्स पर कोई फोर्स कार्य करती है तो उसके बारे में इसका अध्ययन करते हैं। हेयर द मास ऑफ मशीन एलिमेंट इज एज्यूम टू बी जीरो, यहाँ पर मशीन के मास को हम जीरो मान लेते हैं। दूसरी होती है काइनेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द इनर्शिया फोर्सेज। ये इनर्शिया फोर्सेज का अध्ययन करती है, विच ऑकर्स ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मास एंड मोशन, जो मास और मोशन के कंबाइंड इफेक्ट के कारण उत्पन्न होती हैं वेरियस मशीन्स एलिमेंट्स के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है, ए बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ मोशन, यानी कि ऐसी बॉडी जो इच्छानुसार मोशन को ट्रांसफर कर सके, कैपेबल हो उसमें, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट विद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, मतलब जब हम उस पर कोई फोर्स लगाएं तो हमारी इच्छानुसार वो जो है उसको अप्लाई कर सके और कोई भी किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन ना हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो बेल्ट्स, रोप्स एंड चेन्स दे आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड, तो ये रेजिस्टेंस बॉडी के एग्जांपल है। लिंक और एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, लिंक और एलिमेंट। ए रेजिस्टेंस बॉडी और एन असेंबलेज ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी, यानी कि एक तो या तो रेजिस्टेंस बॉडी या फिर उसकी असेंबलेज बॉडी, फास्टन टुगेदर रिजिडली ऑफ ए मशीन विच हैज रिलेटिव मोशन विद सम अदर पार्ट्स, जिसका मशीन्स के अदर पार्ट्स के साथ जो है कुछ रिलेटिव मोशन होता है। ए लिंक में कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, लिंक के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। फास्टन टुगेदर रिजिडली, जो कि एक साथ जो है मजबूती से जुड़े हो सकते हैं। सच दैट दे डू नॉट हैव रिलेटिव मोशन विद ईच अदर, इस प्रकार की उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन ए स्टीम इंजन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड कॉन्स्टिट्यूट वन लिंक, ये तीनों मिलकर एक लिंक बनाते हैं। कनेक्टिंग रॉड विद बिग एंड एंड स्मॉल एंड ब्रासेस, कैप्स एंड बोल्ट्स कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड लिंक, ये दूसरा लिंक बनाते हैं। क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील टूगेदर ए थर्ड लिंक, क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील मिलकर के तीसरा लिंक बनाते हैं। सिलेंडर, बेड प्लेट एंड द मेन बियरिंग एज द फोर्थ लिंक, और ये फोर्थ लिंक कार्य करते हैं। नीचे जो फिगर दिखा रखा है दोस्तों, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है। इनके बारे में धीरे धीरे आपने वीडियो देख चुके होंगे, नहीं तो आगे आपको वीडियो मिलेंगी रेसिप्रोकेटिंग इंजन के ऊपर, तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल के तौर पर ये फिगर्स को दिखाया गया है। तो आगे दोस्तों जानते हैं इसके बारे में और। ए लिंक और एलिमेंट मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। अब ये लिंक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक तो रिजिड लिंक होते हैं, ए लिंक विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिट मोशन इज कॉल्ड रिजिड लिंक, यानी कि ऐसा लिंक जब मोशन को हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार की डिफॉर्मेशन ना हो, तो रिजिड लिंक का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि नीचे आपको दिखा रखा है, क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन और ये सिलेंडर दिखा रखा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी, द क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक पिन, पिस्टन एंड द फ्रेम इन ए स्टीम इंजन, बेड एंड स्पिंडल ऑफ ए लेथ, all are rigid links as they do not reform appreciable while transmitting motion from one to another। जब एक से दूसरे पर ये मोशन को ट्रांसफर करते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरे होते हैं फ्लेक्सिबल लिंक, ए लिंक विच डिफॉर्म्स पार्शली, जो लिंक्स मतलब थोड़े बहुत जो है
डिफॉर्म हो जाते हैं वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल लिंक। जब मोशन को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं तो थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं, बट द डिफॉर्मेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। लेकिन उस डिफॉर्मेशन का पावर ट्रांसमिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो बेल्ट्स, रोप्स, चेन्स, स्प्रिंग एंड बैंड्स यूज्ड इन ड्राइव्स और इन द वेरियस मशीन असेंबलीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लिंक। ये इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। All of them deform considerably while transmitting motion, but deformation has no effect on the geometry of the motion। थोड़ा बहुत जो डिफॉर्मेशन होता है लेकिन उसका उसकी ज्योमेट्री पर, मोशन की ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये होते हैं दूसरे प्रकार के आपके दोस्तों फ्लेक्सिबल लिंक। नेक्स्ट जानते हैं फ्लूइड लिंक। ए लिंक विच डिफॉर्म्स कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिफॉर्म होते हैं वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड लिंक। यानी कि वैन मोशन इज ट्रांसमिटेड बाई मीन्स ऑफ ए फ्लूइड। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं हम फ्लूइड के जरिए कर रहे हैं। एप्लीकेशंस की बात करें, जितने भी हाइड्रोलिक ऑयल और फ्लूइड अंडर प्रेशर यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस में हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक क्रेन एंड कंप्रेस्ड एयर इन न्यूमेटिक टूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लिंक्स। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आपके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लूइड लिंक का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, रिजिड लिंक का एग्जाम्पल दीजिए, फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जाम्पल दीजिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा किसका एग्जाम्पल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काइनेमेटिक पेयर, द टू लिंक्स और एलिमेंट्स विच हैव कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन बिटवीन देम कॉन्स्टिट्यूट ए काइनेमेटिक पेयर। जब दो पेयर आपस में या दो लिंक या दो एलिमेंट आपस में कंप्लीटली सक्सेसफुली रिलेटिव मोशन तैयार करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो काइनेमेटिक पेयर तैयार करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस स्टीम इंजन्स के अंदर ज़्यादा हैं। इन ए स्टीम इंजन मैकेनिज्म एंड काइनेमेटिक पेयर आर क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड, piston and cylinder, since each of these the two links are connected together and have completely or successfully constrained relative motion between them। क्योंकि दो लिंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन को दर्शाते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कही आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पेज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर इज डन इन 3 डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन, एक तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, एक नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट और तीसरा नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। नेचर ऑफ कांस्टेंट की बात करें तो लोअर पेयर होते हैं और हायर पेयर होते हैं। नेचर ऑफ कंस्टेंट की बात करें तो क्लोज्ड पेयर और अनक्लोज्ड पेयर। और नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन की बात करें तो स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। ये नीचे आपका दोस्तों बॉयलर के बारे में हम कई बार जिक्र करते हैं, तो ये आपका जो है स्टीम इंजन है जिसके अंदर आपको बॉयलर दिखाया है, जो पुरानी जो आपकी स्टीम रेल वगैरह जो होती थी स्टीम से चलने वाली, उसके इंजन्स वगैरह के पार्ट्स दिखाए हैं। तो इनके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, तो दोस्तों जानते हैं डिटेल में आगे चल के। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के बेसिस पे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट द काइनेमेटिक पेयर इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लोअर पेयर और दूसरे बताए थे हायर पेयर। तो लोअर पेयर की बात करें, व्हेन द 2 लिंक्स ऑफ ए पेयर हैव ए सरफेस कॉन्टैक्ट, जब 2 लिंक के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट हो between them while transmitting motion such that the surface of one slide over the surface of other, then the pair so formed is called lower pair। यानी कि एक पेयर की सरफेस पर दूसरे पार्ट्स की सरफेस जो है मूव करे तो उस कंडीशन में हमारा जो है आपका लोअर पेयर बनता है। एप्लीकेशन ए शाफ्ट रोटेटिंग इन ए बुश बियरिंग एंड ए पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द इंजन सिलेंडर आर द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। तो लोअर पेयर के एग्जाम्पल पूछ लेता है दोस्तों, तो एक तो जो हमारी बियरिंग के अंदर जो शाफ्ट रोटेट कर रही है बुश बियरिंग के अंदर, दूसरा हमारा जो है रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन जो होता है हमारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन मूव कर रहा है वो हमारे लोअर पेयर के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लोअर पेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हायर पेयर की। व्हेन द 2 लिंक्स ऑफ ए पेयर हैविंग लिंक और पॉइंट कॉन्टैक्ट, लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि जब 2 लिंक के बीच में लाइन या पॉइंट कॉन्टैक्ट हो बिटवीन देम, अकम्प्लीस पार्सली स्लाइडिंग एंड पार्सली टर्निंग रिलेटिव, मीन्स पार्सली तो स्लाइडिंग होता है, पार्सली टर्निंग रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन देम, देन द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए हायर पेयर। इसके एग्जाम्पल की बात करें या एप्लीकेशंस की बात करें तो बेल्ट्स, रोप्स, चेन्स, जितनी भी ड्राइव्स होते हैं इनके अंदर इस्तेमाल होता है, एंड रोलर बियरिंग इन विच देयर इज ए लाइन कॉन्टैक्ट, जहाँ पर लाइन कॉन्टैक्ट होता है, कैम एंड फॉलोवर अरेंजमेंट, बॉल बियरिंग इन विच देयर इज ए पॉइंट कॉन्टैक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ द
हायर पेयर। तो ये हायर पेयर के एग्जांपल है। पॉइंट कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहा है, लाइन कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहा है, ये आपको एप्लीकेशंस के अंदर बता दिया है। तो दोस्तों एप्लीकेशंस पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। ये भी जो हमने आपको बताए थे, इसके बेसिस पे बात करें तो ये जो आपका नंबर 1 इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट द काइनेमेटिक पेयर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होते हैं क्लोज्ड पेयर और एक होते हैं ओपन पेयर। तो क्लोज पेयर की बात करें, व्हेन द लिंक्स ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर इज हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, जब मैकेनिकली एक साथ जो है काम करते हैं, देन द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए क्लोज पेयर। क्लोज पेयर जैसे कि ऊपर फॉलोवर है, नीचे इसमें अंदर कैम दिखा रखी है। एप्लीकेशन, ऑल द लोअर पेयर्स आर द एग्जाम्पल और क्लोज पेयर। जितने भी लोअर पेयर के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे क्लोज पेयर के एग्जाम्पल कहलाते हैं। ए शाफ्ट रोटेटिंग इन ए बुश बियरिंग एंड ए पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द इंजन सिलेंडर ईटीसी। यानी कि जो हमने आपको लोअर पेयर के एग्जाम्पल दिए थे कि बुश के अंदर मतलब आपका बियरिंग के अंदर शाफ्ट मूव कर रही है, या रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर जो आपका सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये आपके जो है क्लोज पेयर के भी एग्जाम्पल हैं। दूसरा होता है ओपन या अनक्लोज्ड पेयर। व्हेन द लिंक ऑफ ए काइनेटिक पेयर आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, जब मैकेनिकली हेल्ड नहीं कर रहे हैं, देन द पेयर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन अनक्लोज्ड पेयर। अब ऊपर फॉलोवर दिखा रखा है, नीचे कैम दिखा रखा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें इसकी, तो ए कैम एंड फॉलोवर पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनक्लोज्ड पेयर। तो जो कैम एंड फॉलोवर का जो एग्जाम्पल है वो अनक्लोज्ड पेयर का एग्जाम्पल है, बिकॉज द कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू लिंक्स दैट इज कैम एंड फॉलोवर इज मेंटेन्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। या तो स्प्रिंग की फोर्स के कारण या ग्रेविटी ऑफ फोर्स के कारण जो है उसमें जो कैम एंड फॉलोवर की जो स्थिति है वो मेंटेन होती है। Whereas in the absence of such forces, the cam and follower are not held together mechanically. और इनके बिना जो है वो आपस में एक दूसरे को हेल्ड नहीं कर सकते। फ्लैट बेल्ट रनिंग ऑन ए पुली फॉर्म्स एन ओपन पेयर। मतलब जो हमारी फ्लैट बेल्ट है जो पुली पर रन कर रही है वो हमारा ओपन पेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दोस्तों हम क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। तो पीछे हमने बताए थे आपके ओपन पेयर और क्लोज पेयर। अब हमारे हैं क्लासिफिकेशन जो तीसरा है, इसमें आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन द टू लिंक्स और एलिमेंट ऑफ द काइनेमेटिक पेयर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स। एक होता है स्लाइडिंग पेयर। व्हेन द टू लिंक्स ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर हैव ए स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर दे फॉर्म ए स्लाइडिंग मोशन। मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर या एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट मूव करे तो स्लाइडिंग पेयर बनाते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ए रेक्टेंगुलर रॉड in a rectangular hole, piston and cylinder, crosshead and guide in a steam engine, ram and its guide in a shaper, tail stalk on the lathe machine। ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं स्लाइडिंग पेयर के। आपने देखा होगा टेल स्टॉक जो होता है लेथ मशीन में उसको भी हम स्लाइड करके आगे पीछे करते हैं। ऐसे ही आपका जो है जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है उसके अंदर भी सिलेंडर जो हमारा सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन कैसे मूव करता है आप देख चुके हैं। नेक्स्ट होता है रोलिंग पेयर। व्हेन द टू लिंक्स ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर हैव ए रोलिंग मोशन, जब दो पेयर के बीच में रोलिंग मोशन हो रिलेटिव टू ईच अदर दे फॉर्म ए रोलिंग पेयर, तो वो रोलिंग पेयर बनाते हैं। वन लिंक्स इज कंस्ट्रेंट टू रोल ओवर द अदर, यानी कि एक लिंक दूसरे के ऊपर रोल करता है, मूव करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बॉल्स रोलिंग इन ए बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग के अंदर जो बॉल्स रोल करती हैं, ए लॉन मूवर रोलर ओवर ए लॉन, ए रोड रोलर रोलिंग ओवर द ग्राउंड आर एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर। जो हम जंगल में मतलब पार्क वगैरह में घास काटने के लिए जो हम लॉन मूवर रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं वो, या जो सड़क वगैरह बनाने के लिए जो हम उसका इंजन का इस्तेमाल करते हैं रोड रोलर, वो इनके अंदर क्या होते हैं रोलिंग पेयर का कॉन्टैक्ट होता है आपस में। दूसरा होता है टर्निंग पेयर। व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर हैज ए टर्निंग और रिवॉल्विंग मोशन, जब एक जो है रिवॉल्विंग कर रहा हो या टर्निंग कर रहा हो तो वो आपस में जो कौन सा बनाते हैं रिवॉल्विंग पेयर तैयार करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवॉल्विंग पेयर भी बोलते हैं। टर्निंग पेयर को हम रिवॉल्विंग पेयर भी बोल देते हैं। इसकी एप्लीकेशंस की सर्कुलर शाफ्ट रोटेटिंग इनसाइड ए बियरिंग, यानी कि जो बियरिंग के अंदर कोई सर्कुलर शाफ्ट मूव करती है। लेथ स्पिंडल सपोर्टेड इन द हेड स्टॉक, आर्वर सपोर्टेड बिटवीन द आर्वर, सपोर्ट एंड कॉलम ऑफ ए मिलिंग मशीन, क्रैंक शाफ्ट इन ए जर्नल बियरिंग, इन ए इंजन, साइकिल, व्हील्स टर्निंग ऑन ओवर देयर एक्सल्स ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ द टर्निंग पेयर। साइकिल के अंदर जो हमारा एक्सल्स के ऊपर जो साइकिल में पैडल जो मारते हैं वो भी आपका टर्निंग पेयर का ही एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो ये था आपका दोस्तों टर्निंग पेयर। नेक्स्ट होता है स्क्रू पेयर, फोर्थ प्रकार का।
व्हेन टू मशीन लिंक्स ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर हैव ए टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन, यानी कि टर्निंग मोशन भी और स्लाइडिंग मोशन भी हो साथ साथ, बिटवीन देम दे फॉर्म ए स्क्रू पेयर, तो वो स्क्रू पेयर बनाते हैं। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाई कटिंग मशीन थ्रेड ऑन द टू लिंक्स, ये टू लिंक्स मतलब जो है कटिंग मशीन पर जो है दो लिंक्स में थ्रेड काट करके तैयार होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ए नट एंड बोल्ट, मतलब एक नट और बोल्ट जो है, थ्रेडेड स्पिंडल और मूवेबल जॉ इन ए बेंच वाइस और द एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्रू पेयर, ये नट बोल्ट हो गया, या जो हमारी जो वाइसिस वगैरह होती हैं उसके अंदर भी जो है ये स्क्रू पेयर का आपका यूज होता है। स्पेयर नेक्स्ट होता है स्पेरिकल पेयर, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेयर, अब इसमें एक लिंक स्पेयर की फॉर्म में टर्न्स इनसाइड द अदर फिक्स्ड लिंक, दे फॉर्म ए स्पेरिकल पेयर, जैसा कि हमारा घुटने के अंदर होता है, जो हमारा घुटना होता है घुटने के अंदर भी हमारा सेम स्पेरिकल पेयर बनता है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनते हैं हमारे इसमें, ठीक है। पेन सपोर्टर जॉइंट इन ए पेन स्टैंड आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेरिकल पेयर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये हमारे घुटने के अंदर भी होता है। दूसरा जो पेन सपोर्टर होता है, पेन सपोर्टर जॉइंट्स जो होते हैं पेन स्टैंड के अंदर, ये हमारे स्पेरिकल पेयर के एग्जाम्पल है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मशीन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, ये डिप्लोमा वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आईटीआई में तो टिक मार्क आते हैं, लेकिन डिप्लोमा में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इसको दोस्तों अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, आगे बताएंगे तो फिर भी देख लो। देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स मेंबर, इसमें मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है मशीन में, और स्ट्रक्चर में देयर इज नो रिलेटिव मोशन, और स्ट्रक्चर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता दो मेंबर्स के बीच में। मशीन्स की बात करें तो इट ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, ये जो अवेलेबल एनर्जी होती है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है। इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, स्ट्रक्चर नहीं करता है। मशीन में इट्स मेंबर आर मीन टू ट्रांसमिट मोशन एंड फोर्सेज, जो इसके जो मेंबर्स होते हैं मशीन के वो मोशन को ट्रांसमिट करते हैं और फोर्स को। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये टेकअप लोड ओनली, ये केवल लोड को झेलते हैं। इसका एग्जांपल मशीन की बात करें तो लेथ, सेपर, कार, स्विमिंग मशीन ईटीसी आर द एग्जांपल ऑफ मशीन। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रिज, फ्रेम, बिल्डिंग रूफ, ट्रस ईटीसी आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिप्लोमा में 10 नंबर का आता, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट एक और है, मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आता है। इट इज ए लाइक ए ह्यूमन बॉडी फॉर ट्रांसमिटिंग एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, जो मशीन होती है वो ह्यूमन बॉडी की तरह कार्य करती है और यूजफुल वर्क में जो है मोशन को या एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। मैकेनिज्म जो होता है इट इज लाइक ए स्केलेटन एंड हैज डेफिनेट मोशन बिटवीन वेरियस लिंक्स, ये एक स्केलेटन की तरह कार्य करता है, कंकाल की तरह, और जो है जो वेरियस लिंक में जो मोशन है उसको ये डिफाइन करता है। मशीन जो होती है इट इज़ द प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ मशीन, ये मशीन का प्रैक्टिकल डेवलपमेंट है। और ये मैकेनिज्म जो है ये इट इज़ मॉडल ऑफ मशीन, ये मशीन का एक मॉडल है। इट इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी, मशीन जो एनर्जी से रिलेटेड करती है, और इट्स ओनली रिलेटेड टू द मोशन, और जो मैकेनिज्म होता है ये मोशन से रिलेटेड करता है। इट हैज़ मैनी लिंक्स दैट इज लेथ, सेपर इसके एग्जाम्पल है। इट हैज़ ऑल्सो मैनी लिंक्स दैट इज इंजन, इंडिकेटर, टाइपराइटर ईटीसी, इसके जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये बात थी हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन पावर ट्रांसमिशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, प्रेस बेल आइकन एट लास्ट, एंड थैंक यू टिल देन, नमस्ते दोस्तों।